बारक अल्लाह। जमीयत उलमाए हिंद की ओर से आज दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ। जमीयत उलमा हिंद की ओर से दूसरा प्रोग्राम 24 नवंबर को बिहार के पटना में है। जमीयत को बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बताया है कि वो प्रोग्राम में वो हाजिरी देंगे। आज के प्रोग्राम में असद मदनी साहब ने क्या बोला वो सुनने लायक है। वीडियो थोड़ा लंबा है। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं। दिल्ली के कुर्ब जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है कि आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। औकाफ हमारे आबा और अजदाद के किए हुए हैं। औकाफ अल्लाह की मिल्कियत में दिए हुए हैं। मस्जिदें बनी हुई हैं, आप उनकी हिफाजत कीजिए, इसलिए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गूजर है, मुसलमान भी गूजर है। अगर हिंदू जाट है, मुसलमान भी जाट है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू ब्राह्मण है, मुसलमान भी ब्राह्मण है। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। किसी को अच्छा लगा ये मजहब, वो इस मजहब में चला गया। किसी को ये मजहब अच्छा लगा, वो इस मजहब में चला गया। क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे? हम अपने जीने का हक को लेंगे। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रा बाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। आप इस पॉलिसी को क्यों मुखालफत करते हैं? हम इसी तरह चलते हैं। जमीयत उलमा हिंद का यही किरदार है। जमीयत उलमा हिंद आज भी यही करती है। मैंने अभी चंद महीने हुए, मेवात के अंदर लोग लुट गए, पिस गए।
ان کو جمع کیا. ہم نے ان سب کو 1-1 لاکھ یا 2-2 لاکھ روپے دیے جا کر کے. مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے. ہم نے ان کو دیا, وہ خوش ہو گئے. ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں, جو غریب ہوتے ہیں, اونچی تعلیم کے لیے. اب آپ دیکھیے, جو فرقہ پرست, اور میں کہتا ہوں ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے, خراب کردار ہے, مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا, آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں, جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے, اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی. آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں. کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت. کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے. کوئی نہیں تھا, تنہا جمعیت علماء تھی. اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انور کا, جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں. وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا. کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا. یہ خدا کی قدرت ہے. آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں, آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی.